विकास कुमार खुद हमारे साथ एएनटीएफ के आईजी जुड़ गए हैं। विकास कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद जी। ये जो ऑपरेशन अभी जोधपुर में किया गया है और 134 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया गया है, एक आरोपी की भी गिरफ्तारी हुई है। इस ऑपरेशन में अब तक और क्या अपडेट जरा आप हमें अगर बता पाए। नहीं, ये सामान्य से ऑपरेशन है, लगातार चल रहे हैं, हर दिन ही हो रहे हैं और इसमें एएनटीएफ पूरे पेशेवर तरीके से काम कर रही है। सूचना संकलन होता है, फिर ऑपरेशन कंडक्ट होता है, उसके बाद उससे जुड़ी जो कड़ियां होती हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस होते हैं, उन पे कार्रवाई की जाती है। तो ये सतत प्रक्रिया है, ये लगातार चल रही है, इसमें कोई ऐसा विशेष ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन कार में से कई नंबर प्लेट्स भी बरामद हुई हैं, तो क्या ये माना जाए कि सप्लाई जो थी वो ऑल ओवर स्टेट में यहाँ से हो रही थी? नहीं, नंबर प्लेट मैंने पहले भी कई बार कहा है कि नंबर प्लेटों का दुरुपयोग लगातार हो रहा है और हर गाड़ी जो पकड़ी जा रही है उन गाड़ियों में 3-4 नंबर प्लेट अलग अलग राज्यों के मिल रहे हैं, जो अपने अपने सुविधा के अनुसार ये तस्कर इस्तेमाल कर रहे हैं। और न सिर्फ नंबर प्लेट बल्कि फास्टैग कार्ड्स भी अलग अलग अपनी सुविधा के हिसाब से इनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो यह एक चीज है जिस पर हम लोगों की नजर है और इसकी क्या काट हो सकती है और किस तरीके से इसमें प्रवर्तन किया जा सकता है, उस पर प्रयास चल रहा है। तो ये क्या एक बड़ा नेटवर्क इसके पीछे काम कर रहा था? अगर मैं जोधपुर के सिर्फ ऑपरेशन की मैं बात करती हूँ तो विकास जी, ये नशे का जो नेटवर्क राजस्थान में फैला हुआ, जो प्रकोप फैला हुआ है, यह सिर्फ एक किसी आदमी का किया हुआ या किसी एक ग्रुप का किया हुआ नहीं है। इसकी विषबेल काफी गहरी गई हुई है और काफी दूर तक फैली हुई है। तो इसमें उत्पादक, उसको प्रोसेस करने वाले, फिर उसका परिवहन करने वाले, फिर उस पूरे नेटवर्क के सूत्रधार, फिर खपत के लिए थोक एवं फुटकर विक्रेता, ये पूरा नेटवर्क है और इन सभी नेटवर्क्स पे काम करना होता है। समस्या ये आती है कि तकनीकी रूप से थोड़ी समस्याएं आती हैं कि किस तरीके से इसको करना है आगे, और हर चुनौती को हम लोग एक अवसर देखते हैं और हर एक अवसर को एक उपलब्धि के रूप में बदलना चाहते हैं। तो उस हिसाब से एएनटीएफ इन पर लगातार अपना शिकंजा कस रही है और लगातार कार्य चल रहा है। तो आप ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से नंबर प्लेट मिले हैं, ये सिर्फ एक राजस्थान तक सीमित नहीं है, इन तस्करों के तार ये दूसरे राज्यों तक फैले हुए हैं। विकास जी, ये अगर अफीम और अफीम से संबंधित उत्पादों की तस्करी की बात करें तो परंपरागत रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा, जिसमें मध्य प्रदेश के रतलाम, नीमच, मंदसौर और हमारे प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ का जो इलाका है जहां सरकारी तौर पर अफीम की खेती का पट्टा दिया जाता है, तो वहां से पिलफरेज होना, वहां से इन चीजों को निकालना और ये तस्करी का लंबा खेल चलता रहा है। तो अंतरराज्यीय तो ये बहुत समय से रहा है और फिर इसकी डिलीवरी गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब तक जाती रही है। तो अंतरराज्यीय रहा है, पर अब इसके नेटवर्क और ज्यादा बढ़ चुका है और अब झारखंड, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट के राज्य, तेलंगाना, उड़ीसा सीमा, इन जगहों से भी विभिन्न किस्म के नशों का राजस्थान में लाया जाना और इसकी खपत होना एक नया प्रचलन बढ़ा है। तो इसलिए वाहनों का प्रचलन बहुत है। वाहन बचने के लिए अलग अलग नंबर प्लेट, अलग अलग फास्टैग, अलग अलग रास्ते, अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। पर वही है कि जब ये तू डाल में पात, उस हिसाब से हम लोग कार्रवाइयां करते हैं। एक चीज और हम देख रहे हैं कि 4 दिन पहले भी खेतों में एमडी ड्रग की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। तो खेतों की आड़ में ये जो फैक्ट्री चलाई जा रही है, इसके पीछे की आप वजह क्या मान रहे हैं? एमडी का प्रकोप पिछले 2-3 साल में बहुत तेजी से बढ़ा है, खास करके युवा वर्ग में। एमडी जो एक परिष्कृत मादक पदार्थ है, सिंथेटिक ड्रग जिसको बोलते हैं, इसका प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है। खास करके ये पूरे युवा वर्ग को लीलने के प्रयास में है, क्योंकि एमडी केमिकली बनता है। जिन चीजों से बनता है वह चीज कुछ समय पहले तक नियंत्रित नहीं थी, बनाने का प्रोसेस बड़ा आसान था और मुनाफे का जो अनुपात था वो बहुत हाई था, बहुत ऊंचा था। तो इस कारण पुराने तस्कर जो डोडा, चूरा, स्मैक, हेरोइन, इन सारे नेटवर्क्स पे काम कर रहे थे, वो सब धीरे धीरे एमडी पे बदलने लगे और एमडी की ओर प्रवृत्त होने लगे। तो इसलिए यह एमडी के उत्पादन के कई केंद्र, राजस्थान की ख्याति हो रही थी एमडी के उत्पादन केंद्र के रूप में। पिछले 2 साल में करीब 33 ऐसी फैक्ट्रियों का पर्दाफाश करके हम लोगों ने इनके जड़ पे काफी गहरा प्रहार किया है। एक बड़ा आंकड़ा आप बता रहे हैं, 33 फैक्ट्री पकड़ी गई हैं, उनका भांडाफोड़ किया गया है। अभी 2 दिन पहले भी आपने बालेसर में 176 किलो एमडी ड्रग्स पकड़ी गई है और 90 करोड़ की लगभग की ये थी। तो इस ऑपरेशन में 6 तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। इस ऑपरेशन के बारे में अगर आप हमें बता पाए।
ये ऑपरेशन एक बहुत बड़े मील का पत्थर था हम लोगों के लिए, क्योंकि 1.5 महीने के काफी सतत अथक प्रयास के बाद हम लोग उस नेटवर्क तक पहुंचे थे, कौन सा नेटवर्क कैसे काम कर रहा है। ऑपरेशन भी बड़ा ही चुनौतीपूर्ण था, जहां दोनों तरफ से फायरिंग हुई, 15 राउंड फायरिंग हुई, और उसके बाद हमने एक भी तस्कर को भागने नहीं दिया। 6 तस्कर पकड़े गए, भारी मात्रा में वहां से रसायन पकड़े गए। 176 किलो जो माल पकड़ा गया वह एमडी बनने की प्रक्रिया के अधीन था, तो एक और प्रोसेस के बाद पूरी तरीके से एमडी में तब्दील हो जाता। उसकी राशि भी एनसीबी के द्वारा कैलकुलेट करके करीब 90 करोड़ बताई गई है। तो ये एक बड़ी सफलता तो है, ये संतोष का विषय है, बट खुशी का विषय नहीं है। क्योंकि यदि हमारे समाज में हमारी धरती को इस तरीके से नापाक किया जा रहा है, इतने बड़े पैमाने पे नशे का उत्पादन किया जा रहा है और उसकी खपत है तभी उत्पादन हो रहा है, तो इस दिशा में देखने की जरूरत है कि ये खपत कैसे कम की जा सकती है, युवा वर्ग को कैसे जागरूक करके नशे से विमुख किया जाए, यह एक बड़ी चुनौती है। और इसीलिए हमने डॉक्टर को भी बुलाया हुआ है विकास जी। लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे, राजस्थान में कोई एक खास बेल्ट है, एक खास जोन है जहां पर सबसे ज्यादा एमडी का इस्तेमाल हो रहा हो, या वहां पर ड्रग्स की फैक्ट्री चल रही हो? एमडी का प्रकोप एक आंधी की तरह फैला है। युवा वर्ग क्षेत्र विशेष का नहीं कहा जाएगा, कहीं पर भी देखें आप, चाहे जयपुर देखें, जोधपुर देखें, उदयपुर देखें, अजमेर देखें, हर जगह एमडी बहुत तेजी से प्रचलित हो रहा है, क्योंकि आसानी से बनाया जा रहा है, बनाने वालों को फायदा बहुत है, इसको कंज्यूम करने का तरीका बड़ा आसान है, और इसका नशा जो है वो बहुत स्टिमुलेंट है, ये बहुत तेजी से असर करता है। और सबसे बुरी चीज इसके साथ ये है कि 3 डोज में ही आदमी इसका शिकार, लत का शिकार हो जाता है, और 2 से 3 साल तक अगर लगातार वो एमडी खाता रहे तो व्यक्ति शायद इस धरा से पलायन करने की स्थिति में आ जाता है। तो ये बड़ा ही जहरीला, बड़ा ही खतरनाक ड्रग है, पर चूंकि इसको बनाना आसान है, आसानी से उपलब्ध है, और युवा वर्ग में स्टिमुलेंट का काम कर रहा है, ये फील गुड कराता है, सोशल इनहिबिशंस को कम करता है, सोशली लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है, तो इसलिए युवा वर्ग में ज्यादा प्रचलित हो रहा है। हाँ। इस पर बहुत प्रभावी अंकुश की जरूरत है और उसी दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा विकास जी, मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी, जिस पर्पस के साथ मुख्यमंत्री ने एएनटीएफ का गठन किया था, आपको क्या लगता है नशा मुक्त राजस्थान के इस ऑपरेशन में किस हद तक आप लोग कामयाब हुए हैं, या कहां तक पहुंचे हैं? देखिए, अपने मुंह कुछ कहना जाती होगी, हमने काम किया है, हमारी एएनटीएफ की टीम ने, लड़ाके जवानों ने काम किया है, 6 महीने की अवधि में, 6 से 7 महीने की अवधि में काम किया है। अब आपके साथ विशेषज्ञ बैठे हैं, यह मूल्यांकन करके बताएंगे कि क्या ये सही दिशा में बढ़ रहे हैं, इनकी सफलताएं अच्छी हैं या नहीं है। मैं सिर्फ यह कहूंगा कि अभी तक हम लोगों ने जो हासिल किया है वह सिर्फ मील का पत्थर है, मंजिल अभी बहुत दूर है। जब तक हम लोग पूरे राजस्थान को नशा मुक्त नहीं कर लेते हैं, इन नशे के सौदागरों पर शिकंजा स्थायी रूप से नहीं कस लेते हैं। जी विकास जी, कोई मैसेज आप देना चाहें युवाओं को? युवा वर्ग के लिए हमारा यह संदेश है कि राजस्थान परंपरागत रूप से वीरता की, शौर्य की, पराक्रम की, त्याग की, निष्ठा की धरती रही है। हमेशा हमने अपने पराक्रम पे, अपने शौर्य से, अपने बाहुबल से, अपने मेधा बल से धरती पर नए आयाम स्थापित किए हैं और अपनी सफलता का परचम लहराया है। तो ये नशे का शॉर्टकट, नशे का बाईपास रूट करके अपनी जिंदगी, अपने सपनों, अपने परिवार की आकांक्षाओं और इस प्रदेश की उम्मीदों के साथ न खेलें, परिश्रम से पसीना बहाकर अपनी मंजिल को हासिल करने का प्रयास करें। हमारे युवा वर्ग में यह शक्ति है, यह सामर्थ्य है कि वह अपने पराक्रम पर, अपनी मेधा से, अपने बाहुबल से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। इसलिए इस नशे से दूर रहें, और नशा सिर्फ सफलता का हो, नशा सिर्फ परिश्रम का हो, न कि इन मादक पदार्थों का हो। बिल्कुल, और नशे से ना सिर्फ आप दूर रहे बल्कि आस